Good morning, friends. I am Dr. Subhash, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। जैसे कि आपको पता है कि हम एक ऐसे कारोबार के साथ जुड़ चुके हैं जिस कारोबार में जुड़कर हमें एक सपने को सच करने का मौका मिलता है। हम उस सपने को सच कर सकते हैं। उन सपनों को सच करके बहुत सारे लोगों ने मिसालें कायम की हैं। हम उस कारोबार में जुड़ चुके हैं। तो मैं तमाम उन लोगों को, जो लोग इस कंपनी के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं, जिनके सपनों ने उनको एक न्योता दिया, सपनों ने उनको कॉल की और उन सपनों को लेकर इस कारोबार में जो एंटर किए, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और बहुत कम लोग ही इस दुनिया में एंटर करते हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया में एंटर इसलिए करते हैं कि दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सपने होते क्या है, उसे पूरा कैसे किया जाता है। उनको अपने आप के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो सपना पूरा हो भी सकता है कि नहीं। वो एक ऐसी झूठी ज़िंदगी में जी रहे हैं जिनको लगता है कि एक नौकरी मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया बदलाव आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री से, इस कारवां से, इस दुनिया में रहकर बहुत बड़ा बड़ा कारोबार कर चुके हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इस इंडस्ट्री की आप वैल्यू को पहचानिए। इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो इस इंडस्ट्री के एथिक्स को समझिए। इस इंडस्ट्री में अगर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब हमने स्टडी किया, जब हमने देखा, अमीर लोगों को भी देखा, हमने गरीब लोगों को भी देखा, बहुत सारे एवरेज लोगों को भी देखा, जिन लोगों को मैं देख रहा था, जिन लोगों के साथ मैं जी रहा था, जिन लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी बचपन से लेकर आज तक चली जा रही थी, उन लोगों को मैं देखता आ रहा था कि पिछले 2 सालों से, पिछले 3 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 50 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव मुझे नज़र नहीं आया। कितनी पीढ़ी आगे चली गई, कितनी पीढ़ी आगे चली भी जाएंगी, तो उनके पास एक बढ़िया गाड़ी नहीं होगी, उनके पास बढ़िया कारोबार नहीं होगा, उनके पास एक अमीरी का ना शब्द जो सुनते हैं वो कभी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जब मैंने उन्हें देखा, जब मैंने उन्हें पढ़ा, मैं एक पढ़े लिखे बंदे को भी पढ़ा और मैं एक बिजनेसमैन को भी पढ़ा। जब पढ़ा लिखा बंदा एक स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद वो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट होने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर वो IIT में चला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर लेता है। एक इंसान जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके पास इतनी स्किल आ जाती है, वो 10 तरह की स्किल को क्रिएट कर लेता है। 10 तरह की स्किल क्रिएट करने के बाद वो क्या कहता है कि मैं अब काम करूंगा और मैं काम करने के बाद बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। ये उसकी सोच होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है कि अमीर होने का फार्मूला है क्या, अमीर कैसे बना जाता है। स्किल से भी बना जाता है या स्किल के अलावा कुछ और भी है जिसके कारण वो अमीर हो सकता है। स्किल के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे काम हमें करने पड़ेंगे जिसके साथ वो स्किल अगर जुड़ेगी तो हमारा एक बहुत बड़ा कारवां, बहुत बड़ी अमीरी हमारे साथ हो सकती है। उसी स्किल के बारे में, उसी स्किल के साथ साथ क्या चाहिए हम आज उसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। फार्मूला हम बचपन से लेके आज तक, अगर आप नेटवर्कर हो, अगर आप नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझते हो, अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में कभी कुछ सुनने का मौका मिला हो और अगर आपको किसी नेटवर्कर ने कोई बात बताई हो, तो वो एक बात कॉमन बताते हैं कि इसमें कोई भी दुनिया में काम, कोई भी जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, जहाँ पे बहुत सपनों की बात हो रही है, जहाँ पे लोग बड़े अमीर हो रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लाई आपकी स्किल। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम लगाएंगे पैसा आएगा, लेकिन स्किल कैसी होगी उसी हिसाब से आपको इनकम आएगी। ये हम सुनते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी। फार्मूला है क्या? फार्मूला ये है कि टाइम लगाएंगे पैसा आएगा, टाइम नहीं लगेगा पैसा नहीं आएगा, टाइम ज़्यादा लगाएंगे पैसा ज़्यादा आएगा। ये हमें वो स्किल डेवलप करने के बाद पता चलता है कि मैं क्या करूँ। एक बंदे ने IIT में गोल्ड मेडलिस्ट का डिप्लोमा कर लिया, बहुत सारे उसके पास स्किल आ गई, 10 तरह की स्किल आ गई, लेकिन जब उसे मैंने बोला कि सर आप 10,000 महीना मुझे कमा के बताओ, तो एक स्किल को उठाएगा और 8 घंटे लगाएगा तो मुझे 10,000 कमा के दिखाएगा। मैंने उसे बोला कि मुझे 10,000 कमा के दिखाओ, उसके पास 10 स्किल थी, लेकिन उनमें से एक स्किल को यूज किया और 8 घंटों को उसने यूज किया, कॉम्बिनेशन बना और काम करना शुरू कर दिया, 10,000 मुझे कमा के दिखा दिया। मैंने उसे बोला कि आप मुझे 20,000 कमा के दिखाओ। उसने क्या किया, एक स्किल और उठाई, 8 घंटे और उठाए, उनको जोड़ा, फिर से काम करना शुरू कर दिया। 16 घंटे लगाकर 2 स्किल को यूज करके उसने 20,000 कमा के मुझे बता दिया। अब तीसरा बात मैंने उसे बोली कि मुझे अब 40,000 कमा के बताओ, तो उसने एक स्किल को उठाया, 8 घंटों को जोड़ा, फिर से काम करना शुरू कर दिया, उसने मुझे 40 घंटे 40,000 रुपये कमा के दिखा दिया। अब मैंने उसे बोला कि भैया मुझे 80,000 कमा के दिखाओ, तो उसके हाथ खड़े थे। उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता क्योंकि आई हैव ओनली 24 आवर्स।
कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटों में मैंने 3 स्किल यूज करके 24 घंटे यूज करे, आपको मैंने 40,000 कमा के दिखा दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो क्या करेंगे उस स्किल का? इसका मतलब यह हो कि वो स्किल जो 7 प्रकार की स्किल उसके पास अभी और है, लेकिन वो यूज ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं यूज कर पा रहा? क्योंकि उसके पास वो टाइम है ही नहीं। तो यही डिफरेंस था, यही डिफरेंस मैंने देखा जब अमीर लोगों में, यही डिफरेंस देखा मैंने उन लोगों में जो लोग जिंदगी में बहुत बड़ा कर गए, जिन्होंने स्किल पे ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ध्यान दिया टाइम पे, कि टाइम कैसे बढ़ेगा मेरा, टाइम बढ़ेगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। अगर टाइम ही मेरे पास नहीं है तो टाइम के साथ साथ मैं स्किल को बढ़ा लूंगा तो टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास। 24 घंटे से ज्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर 24 घंटे के बाद मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे उन फार्मूलों को देखने की जरूरत है जो फार्मूले कभी बदले ना हो। फार्मूला वैसा होना चाहिए जैसे बचपन से आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि 1 से 100 की जो गिनती होती है उसी के बीच ही मैथमेटिक्स होता है। A to Z में सारी इंग्लिश होती है। वो इंडिया में भी ऐसी होगी, जर्मनी में भी ऐसी होगी, बैंकॉक में भी ऐसी होगी। किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में जाएंगे फार्मूला कभी चेंज होगा नहीं। तो आज जो फार्मूले की बात हम कर रहे हैं, मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो फार्मूला ये है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। ये भी ऐसा फार्मूला है जो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन की बात कर लें, अगर देखा जाए तो एक इंसान जिंदगी में करता क्या है? एक इंसान जब 25 साल पढ़ता है, 25 साल पढ़ने के बाद उसका कैरियर शुरू होता है। यस और नो? यस, ऑफ कोर्स यस। एक बंदा बचपन से लेके 30 साल की स्टडी करने के बाद उसको एक जॉब मिल जाती है, उसकी वैल्यू पड़ती है 50,000 महीना। अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि अगर 50,000 महीना मुझे आ रहा है, अगर 50,000 महीना मैं कमा रहा हूं, अगर 50,000 महीना मुझे आ रहा है तो जिंदगी में मैं कर क्या रहा हूं? मुझे जिंदगी में क्या आ जाएगा? मैं जिंदगी में वो क्या कर सकता हूं जो मैं 50,000 की जॉब से कर सकता हूं? जब आप 50,000 की जॉब पे लग जाएंगे तो आपको कॉमन सी बात है कि ये गांव में तो मिलेगी नहीं, ये बड़े मेजर पॉलिटिन सिटीज में मिलेंगी, वहां मिलेंगी जहां पे आपको 20,000 30,000 खर्च भी करना पड़ेगा पर मंथ। अगर आपकी इनकम 50,000 आ रही है तो 50,000 में से मुझे लग रहा है कि 30,000 पे खर्च हो जाएगा, 30,000 खर्च हो जाएगा। मैं कहता हूं 20,000 खर्च कर लो, कम खर्चा करके हम 30,000 रुपया बचा लेते हैं। तो हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि 30,000 रुपया हम अगर बचाते हैं तो एक जिंदगी में हम कितने घंटे काम करते हैं और कितने साल काम करेंगे, कितना पैसा बचाएंगे। आप अगर देखेंगे तो 30 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया और 30 साल की उम्र में हमने कमाया। अब देखिए, अगर मैं 30,000 रुपया महीने का बचा रहा हूं तो 12 महीने में मैं बचा सकता हूं 3,60,000 रुपया। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे करके एक महीने का मैं 30,000 बचा रहा हूं, सेविंग कर रहा हूं, तो 12 महीने में मैं बचाऊंगा 3,60,000 रुपया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपया। अगर मैं 30 साल काम करता हूं, 30 साल में जिंदगी में अगर काम करता हूं तो मेरी 30,000 सेविंग होती है। तो आप देखिएगा 30 सालों में 4 लाख के हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 1,20,00,000 रुपया। पूरी जिंदगी में अगर 50,000 की जॉब मुझे मिल जाती है, उसमें से मैं 30,000 रुपया बचा लेता हूं और 30,000 की पूरी कैलकुलेशन आने वाले 30 साल में मैं कर लूं कि अगर वो 30 साल में काम करूं, 30 साल की जॉब के बाद मेरे पास जो इनकम होगी वो होगी 1,20,00,000 रुपए। अब देखिए 1,20,00,000 मुझे आएगा आफ्टर 30 इयर्स काम करने के बाद, सेविंग करने के बाद, 8 घंटे लगाने के बाद, पूरी सिरदर्दी लेने के बाद, बॉस की गालियां सुनने के बाद मुझे इकट्ठा होगा आफ्टर 30 इयर्स 1,20,00,000। 1,20,00,000 रुपया अगर मैं कमा रहा हूं सारी जिंदगी में, तो आप मुझे बताइए 2 BHK प्लाट जो आज 40 लाख रुपए का आ रहा है, क्या वो 30 साल के बाद 40 लाख आ जाएगा? इसीलिए हम अमीर नहीं हो रहे, इसलिए हमारे घर बहुत बड़ी गाड़ी नहीं आ रही, इसलिए हम फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो रहे। आज यही चीज सोचने की जरूरत यह है कि अगर हम अपना टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर मैं एक ही सोर्स से काम कर रहा हूं, अगर मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, एक साल में अगर मैं 40,000 4 लाख ही कमा रहा हूं, तो मैं कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूं, मैं उतने ही कमा रहा हूं जितने मुझे मेरी स्किल के हिसाब से मिलने चाहिए। जितने मैं 8 घंटे में कमा सकता हूं उससे ज्यादा मैं कमा नहीं सकता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप उन अमीर लोगों को देखेंगे, उन अमीर लोगों की हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ेंगे जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इनकम पैदा कर ली, आप देखो, अगर डाटे देखे जाएं तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो 90% लोग ऐसे हैं जो दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं। 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ 10% लोगों के लिए काम करेंगे। उन 10% लोगों के पास, उन 90% लोगों जितना पैसा है, क्यों? जितना पैसा उन 10% लोगों के पास है उतना ही पैसा 90% लोगों के पास है। अब देखिए 90% लोग एवरेज जिंदगी में वही काम कर रहे हैं जिसमें आपकी अगर 50,000 की सैलरी होगी तो आफ्टर 30 इयर्स आपके पास 1,20,00,000 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वो 10% लोग कम क्या कर क्या रहे हैं? वो 10% लोग एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने टाइम को बढ़ा रहे हैं। और टाइम बढ़ना क्या होता है?
आप अपने आप को सेंटर में खड़ा करके देख लीजिए और आप 8-8 घंटे लोगों के खरीदना शुरू कर दीजिए। 8-8 घंटे लोगों के खरीदना शुरू कर दिए और अगर आप देखेंगे तो आपको जिंदगी में आप अगर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, एक दिन में अगर मैं 10 घंटे काम करता हूं तो 30 दिनों में 300 घंटे काम करता हूं। एक दिन में अगर मैं 10 घंटे काम करता हूं तो 30 दिनों में मैं 300 घंटे काम करूंगा और एक साल में मैं काम करूंगा 36,000 हावर्स। और अगर 30 साल में काम करूंगा तो मुझे लगता है कि 1,80,000 घंटे में काम करता हूं। 1,80,000 घंटे पूरी जिंदगी में आप काम करेंगे अगर आप जिंदगी दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं तो। कैलकुलेशन को समझिएगा, एक बंदा अगर एक दिन में 10 घंटे लगा रहा है तो वो 30 सालों में जितना भी काम करेगा वो 1,80,000 हावर काम करेगा इन लाइफ। लेकिन अगर दोस्तों कोई बंदा अपने पैसे के दम पे, जब अपने टैलेंट के दम पे, जब किसी भी काम के दम से अगर कोई बंदा एक साल में 100 लोगों की टीम बनाता है, चाहे वो टाटा हो सकता है, चाहे अंबानी हो सकता है, अडानी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, KFC हो सकता है, मैकडोनल्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बाटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, एयरसेल हो सकता है, वो स्पाइस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आइडिया हो सकता है। इस बंदे ने पैसे के दम से अगर आपने 100 बंदों का ग्रुप बना लिया एक साल के अंदर और एक साल के अंदर उन 100 लोगों ने आपको हर रोज 4-4 घंटे देने शुरू कर दिए। एक बंदा रोज के अगर आपको 4 घंटे देगा तो आपके 400 घंटे रोज के काम हुआ और 400 घंटे को मल्टीप्लाई अगर 30 करेंगे तो आपके हिस्से में आता है कि एक महीने में आप 12,000 घंटे काम करेंगे। और 12,000 घंटे अगर आप 10 महीने काम करेंगे, वो लोग 12,000 घंटे अगर 10 महीने लगेंगे तो आपके 1,20,000 जो आपके घंटे हैं वो एक साल में आपके 10 महीने में लगेंगे। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अगर हमने इनकम को जनरेट करना, हमने अगर इनकम को बढ़ाना तो हमें अपने हावर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर पाए तो देखो, अगर हम इसके 2-3 फार्मूले हैं, 2-3 तरीके हैं इसको बढ़ाने के। एक तो तरीका यह है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बहुत सारा पैसा होने के बाद मैं एक इंडस्ट्री लगाऊं, इंडस्ट्री में मैं लोगों को हायर करूं, लोगों का टाइम मैं खरीदूं, लोगों को 8 घंटे के लिए मैं रखूं और वो मुझे ज्यादा पैसा कमा के दें और मेरा टाइम बढ़े। और टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे। और आपने बहुत से 10% लोगों को यही करते हुए देखा है और उनमें से 0.1% से भी नीचे लोग हैं वो जो LMLM नेटवर्किंग करते हैं, जो हम जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग, ये भी तो वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मनी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी बातों से, अपने कंसेप्ट को लेकर, एक टारगेट को लेकर लोगों को समझा रहे हैं। समझाने के साथ साथ जब लोग समझ आते हैं, इनका आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं माइक्रोड की बात कर रहा हूँ, माइक्रोड में हम क्या करें, हम अपना टाइम बढ़ा रहे हैं। जब जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आज टाइम किसने बढ़ाया? आज टाइम बढ़ाया विवेक गुप्ता ने। विवेक गुप्ता ने अगर आज 20,000 लोगों को, अगर 22,000 लोगों को, अगर 24,000 लोगों को जोड़ा है, मैं कहता हूं 24,000 लोगों में 10,000 लोग छोड़ ही जाते हैं। अगर 10,000 लोग भी इसके लिए नहीं, अपने लिए 1-1 घंटा रोज का लगाएंगे तो विवेक गुप्ता जी का 10,000 घंटे रोज का काम हो रहा है। फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू मनी। इसलिए विवेक गुप्ता की इनकम बढ़ रही है। अगर रिंकू गुप्ता की बात करूं तो उसका भी हावर्स बढ़ रहे हैं। अगर सतीश कुमार की बात करूं, उनके भी हावर्स बढ़ रहे हैं, उनके टाइम्स बढ़ रहा है। टाइम इज इक्वल टू मनी। 28 लाख जस्ट इन 1.5 years ही अर्न। उसने कमाया 28 लाख सतीश कुमार ने अगर एक साल में कमाया तो उसके घंटे बढ़े हैं, उसका टाइम बढ़ा, उनके लोगों को उसने जोड़ा और उन लोगों को जोड़ने से उन लोगों ने अपने लिए 2-2, 4-4 घंटे काम करना शुरू किया और सतीश का हावर्स बढ़े, इसका टाइम्स बढ़ा और टाइम बढ़ने के साथ इनकम बढ़ गई। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अकेले हो तो दोस्तों इस फार्मूले को समझने की जरूरत है, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि इस फार्मूले में आपको होगा कि आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो एक टाइम अपने लिए काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके टाइम पे मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आज मैं टाइम की बात करूंगा। आज टाइम हमारे पास है ही नहीं, आज मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। एक बंदा मैक्सिमम 24 आवर्स काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है, इससे एक भी घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकता। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कि 1 घंटा अगर आप आदमी 24 घंटे काम करेगा तो मर जाएगा ना। वो 4-5 घंटे सोने के लिए चाहिए उसको। अगर 4-5 घंटे वो सोएगा नहीं तो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसको बीमारी लग जाएगी, वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं जिंदगी अपने वही 24 घंटों में काम समय निकाल के काम कर रहा हूं तो मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा, कभी मुझे वो लग्जरी लाइफ नहीं मिलने की इच्छा होगी जो मैं चाहता हूं जिंदगी में। तो आपको इस इंडस्ट्री को, इस कारोबार को समझने की जरूरत है कि इस कारोबार में आप अपने हावर्स बढ़ा सकते हो। जब आपके हावर्स बढ़ेंगे, जब आपका टाइम बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी।
आप छोटी छोटी बातों को कैलकुलेट करके देखो। आप एक चाय की दुकान को देखो, एक चाय की दुकान आपको करोड़ों रुपए नहीं दे सकती, ये मुझे पता है। चाय की दुकान करोड़ों रुपए नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती कि एक चाय की दुकान में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कभी भी आपको करोड़ों रुपए नहीं दे सकती। लेकिन आप एक चीज कैलकुलेशन करके देखना, आप गंभीरता से सोचना, आप दिमाग लगा के सोचना कि अगर एक दुकान मेरी 10,000 महीना मुझे दे रही है तो मैं क्या ऐसा करूं कि एक साल के अंदर बहुत सारी दुकानें बड़े बड़े शहरों में खोल दूं। अगर मैं एक दुकान इस शहर में खोलता हूं तो एक दूसरे मोहल्ले में खोलूंगा, एक तीसरे मोहल्ले में खोलूंगा, चौथे मोहल्ले में खोलूंगा, खोलते 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 मेरी अगर 1,000 दुकान चाय की हो जाएगी, जो दुकानें मुझे 10,000 रुपया महीना देंगी, तो मुझे 1 करोड़ रुपया आ जाएगा महीने का। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने टाइम बढ़ाया। मैंने एक ही टाइम पे बहुत सारी दुकानें खोली, बहुत सारी दुकानों पे टाइम लगना शुरू हो गया, बहुत सारी दुकानों में चाय बिकना शुरू होगी मेरे थ्रू। मैंने फ्रेंचाइज खोल दी, मैंने कुछ भी किया। एक दुकान से मुझे अगर 10,000 ही आ रहा है तो मुझे 1,000 दुकानों से 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। चाय की दुकान से नहीं हुआ, चाय की दुकान का नेटवर्क बना तो हुआ। वो चाय की दुकान से मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं आया, मुझे चाय की दुकानों का नेटवर्क बनाना पड़ा। मुझे माइक्रो ज्वाइन करने से पैसा नहीं आया, मुझे माइक्रो से लोगों से जोड़ने से पैसा आया, मुझे लोगों का नेटवर्क क्रिएट करने से पैसा आया। मैंने जगह जगह, हर सिटी, हर शहर, हर स्टेट में जाके मैंने इसको क्रिएट किया। मैंने इस नेटवर्क को बढ़ाया। कोई जम्मू में काम कर रहा है तो कोई लद्दाख में काम कर रहा है, कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई श्रीनगर में काम कर रहा है, कोई जाके डोडा भद्रवा में काम कर रहा है। इसलिए मेरा नेटवर्क बढ़ा, मेरा टाइम हावर्स बढ़े और मुझे इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको अपने स्किल के साथ साथ अपने टाइम को बढ़ाने की के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको स्किल है मेरे पास, स्किल की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है नेटवर्किंग में। इस कारोबार में बहुत स्किल नहीं चाहिए, इसमें लोगों का रिश्ता चाहिए, लोगों को जोड़ना आना चाहिए, लोगों से प्यार बढ़ाना आना चाहिए, लोगों के रिश्ते जो आप बनाते हो उनको चलाना, उसको निभाना आना चाहिए। आपको कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना कि आपका रिश्ता टूट जाए। जैसे जैसे आपके रिश्ते बनते जाएंगे, आपका नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और इनकम के साथ साथ लोगों की दुआएं आपके साथ मिल जाएंगी, लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ मिल जाएंगी और लोगों के घर आया हुआ पैसा आपको ब्लेस कर जाएगा और आपकी कभी भी जिंदगी में हार नहीं होगी। यह मैं आपको आज बता रहा हूं। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, ये टाइम को बढ़ाता है, ये टाइम हावर्स बढ़ जाते हैं। आपको सीधी सीधी बात बताऊं, आज की हुई मेहनत आपको आगे जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। कंफर्टेबल नहीं होना। आप घर आपको 2-4 लोग नो बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं पूरी 140 करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़ लोग जितने भी हैं, मैं इंडिया से बाहर भी जाऊंगा इस काम को लेकर। ये एक मिथ बना लीजिए, एक इसको सच्चाई समझिए, इसको उतना ही सच समझिए जितना आप अपने आप पे विश्वास करते हैं कि मैं जिंदा हूं। अपने आप को अगर पिच करके देखिए, अगर आप जिंदा हो तो ये सच्चाई है। और इस समय अगर आपने काम किया, नेटवर्क बनाया, तो ये भी एक सच्चाई है कि एक दिन आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आपका नाम लोगों की जुबान पे होगा, आपका स्टेटस लोग देखेंगे, आपको लोग सैल्यूट करेंगे और वो दिन दूर नहीं है दोस्त। अनकंफर्टेबल अगर आज हमें हो गए हैं तो हमें आने वाली जिंदगी कंफर्टेबल लगने लगेगी। अगर आज हम कंफर्टेबल हैं तो आने वाली जिंदगी अनकंफर्टेबल आपको आने वाली नजर आएगी। ये डिसाइड आपने करना कि आज मुझे अगर कंफर्ट जोन में जाना है तो आज चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाप के पैसे से जिंदगी चल रही है तो चलाइए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी जब वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर आएगी। इसलिए मैं कहता हूं आज थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होना शुरू कर दो। 8 बजे सोने की बजाय 9 बजे सोना शुरू कर दो। सुबह 5 बजे आपको उठना अच्छा नहीं लगता तो आप 5 बजे उठने की कोशिश करो। अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो 1 घंटा पहले उठने की कोशिश करो। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 1 घंटा इस काम को देने की कोशिश करो। ये अनकंफर्टेबल है, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल है। आपको लगेगा कि मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन मुश्किल होते होते जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब आपकी इनकम में इजाफा होगा तो आप और टाइम निकालेंगे और अनकंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास जब करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस होगा तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर आपकी मनमर्जी की जिंदगी होगी, आपका नेटवर्क काम कर रहा होगा। आप कभी मीटिंगें लगाएंगे, कभी सेमिनार लगाएंगे, कभी ऑडी में घूमेंगे, कभी फरारी में घूमेंगे, कभी जैगुआर होगी, कभी एरोप्लेन होगा, कभी इंडिया होगा, कभी इंडिया से बाहर होगा, कभी आप बैंकॉक जाएंगे, कभी आप मॉरिशस में जाएंगे, कभी आप यूएस में घूमने जाएंगे, कभी वर्ल्ड टूर पे आप जाएंगे। ये चीज विजुलाइज करिए। ये तभी होगा जब आप अनकंफर्टेबल होंगे। इस वक्त
आने वाली ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो हमें आज कष्ट सहन करने ही पड़ेंगे दोस्तों। और ये हिस्ट्री गवाह है, जिसने भी कष्ट सहन किए उसी को कामयाबी मिली है। ये मैं गारंटी के साथ, बहुत सारी मिसाल के साथ आपको बता सकता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक जो था मेरा, वो ये था कि हमें अपने टाइम को बढ़ाना है। और टाइम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और उस नेटवर्क को वही चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेगी जो आपको आती हैं, जो आप सिस्टम में जो इस इंप्लीमेंट होती हैं, वो उनको सिखाना है। वो देखते देखते आपका एक नेटवर्क बनेगा, आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और दोस्तों माइक्रो से बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई है नहीं। माइक्रो जैसी कंपनी में अगर आपका एक नेटवर्क बन जाता हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ताउम्र आपको एक इनकम आने वाली है। ऐसी इनकम आने वाली है जो पैसिव होगी, जो आपके रहने के बाद भी, रहते हुए तो मिलेगी लेकिन अब जाने के बाद भी आपको मिलती रहेगी। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आज माइक्रोड ही है। माइक्रोड के लिए वो जीते हैं, माइक्रोड के लिए वो मर मिटेंगे। ये उन्होंने मुझे बहुत बार बोल दिया, और मैं भी इसीलिए इस कंपनी के साथ हूँ कि इस कंपनी में रहकर मुझे अपनापन महसूस होता है। मुझे आप जैसे लोगों की ब्लेसिंग जब मिलती है तो मुझे आप लोग, मेरी फैमिली नज़र आते हो। मुझे आप में भाई का प्यार मुझे नज़र आता है, आपकी बहन का प्यार मुझे नज़र आता है, मुझे कुछ लोगों में माँ का प्यार नज़र आता है, कुछ लोगों में मुझसे जो बड़े हैं उनसे मैं पिता का प्यार मुझे नजर आता है। मैं इसको अपना एक परिवार मानता हूँ। जो परिवार में आपने महसूस करना है ना, तो आप इस कंपनी के साथ जुड़ जाइए, आपको हर वो चीज़ मिलेगी, आप हर चीज़ महसूस करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। यशपाल शर्मा जी को, आपकी टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा उनको उनके विचार आते हैं, ऐसी अच्छी सोच है उनकी, ऐसी टेक्निक उनके पास है। अनुराधा जी को देखिए, पूरे दफ्तर का काम, पूरे ऑफिस का काम बड़े ध्यान से करती हैं, बड़े स्मूथली करती हैं, बड़े हंसमुख चेहरे से करती हैं, लोगों को सेटिस्फाई करती हैं। और नरेंद्र सिंह जमाल की बात तो मैं क्या करूँ, ये ऐसे पर्सनैलिटी, ऐसे शख्स, ऐसी पर्सन है जो ज़िंदगी में इनका मकसद बन चुका है कि माइक्रोड को शिखर पे लेके जाना। ऐसे लोगों के साथ रजनी मैडम की सेक्रीफाइस देखोगे, जो सारा दिन नरेंद्र सर को बोलते हैं चलो मार्केट में काम करो, एक दिन ऐसा आएगा जब हम बैठ के खाएंगे, बैठ के देखेंगे लोगों का, अपनी फलती हुई उस दुनिया को देखेंगे। ऐसे लोगों के साथ हम लोग, ऐसे लोगों के साथ अगर हम लोग हैं तो मुझे लगता है कि हम सेफ हैंड्स में हैं। हम उन हाथों में हैं जो कभी हमें गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों इस कंपनी को कभी छोड़िएगा मत, इस कंपनी के साथ काम करिए, मैं आपके साथ हूँ। पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी जब हम एक इरादा करेंगे, एक मजबूती के साथ मार्केट में निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ पर हाथ रखेंगे आपका, और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।